अस्सलाम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल लेट्स मेक इट क्लियर विद नूर। और फ्रेंड, आज की जो वीडियो है हमारी, उसके अंदर जो हम बात करेंगे वो डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के। तो आज जो है हमारी जो वीडियो है इसके अंदर ना सिर्फ डिफरेंसेस के बारे में बात होगी। जो कंप्लीट वीडियो है रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म पर कि ये किस तरह की मूवमेंट थी, वो अलग वीडियो है, आप वो देख सकते हैं इसके लिए। तो चले हम इनका जो डिफरेंस है उस पर आकर बात करते हैं। फ्रेंड, हमें क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म में ना दो तरह के जो डिफरेंसेस हैं ना वो देखने को मिलते हैं। एक तो रीज़न एंड इमेजिनेशन के बारे में और नेचर के बारे में, कि क्लासिस्ट और जो रोमांटिक्स जो हैं वो कैसे इन दो चीज़ों को कैसे देखते हैं, मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों चीज़ों के बारे में कैसे हैं। तो दो ही डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में वो एक दूसरे से अलग हैं, उनकी अलग एक राय है, उनके अलग ओपिनियन है इन दो चीज़ों के बारे में। रोमांटिक्स जो है उनका अलग है, क्लासिस सिस्ट जो हैं उनका अलग है। तो चलें अब हम इनको देखते हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन हैं इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास नेचर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद देन हम रीज़न और इमेजिनेशन को करेंगे, क्योंकि थोड़ी समझने वाली बात है। तो चलें हम इनको डिस्कस करते हैं। जो क्लासिस्ट थे ना फ्रेंड्स, वो नेचर को ऐसे देखते थे कि ह्यूमन एंड नेचर नो बाय और नॉन बाय द रीज़न एंड थॉट्स, कि हम ह्यूमन को, जो ह्यूमन का नेचर है और जो नेचुरल नेचर है ना, हम उन दोनों को रीज़न और थॉट से जान सकते हैं। इनको इसके अलावा इसको देखने का कोई और तरीका नहीं है। तो हमने अगर इन दोनों चीज़ों को देखना है तो हमने रीज़न देखना है और थॉट्स देखना है। मीन्स कि जो क्लासिस्ट थे ना वो प्रैक्टिकल थे, वो इमेजिनेशन में रहने वाले नहीं थे। उनकी जो कह लें कि एक इमेजिनेशन की जो पावर थी वो नहीं थे। वो जो चीज़ जिस चीज़ पर रिलाई करते थे वो ये थी कि रीज़न और थॉट्स किस चीज़ में कितने हैं। तो उनकी जो थिंकिंग थी ये थी नेचर के बारे में। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि रोमांटिक्स जो थे वो कैसे नेचर को देखते थे। दे लुक एट द नेचर एज मिस्टीरियस एंड एंड चेंजिंग। वो कहते थे कि जो नेचर है ना वो एक मिस्टीरियस है, मिस्ट्री है, जिसका हम पता नहीं लगा सकते। मतलब उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत दूर तक नेचर के बारे में सोचते थे। वो कहते थे ये हर वक्त बदलता रहता है, तो एक एग्जैक्ट प्रैक्टिकल राय देना इसके बारे में ठीक नहीं है। तो वो कहते थे ये मिस्टीरियस है और ये चेंजिंग है, इसलिए हमें इसको अपनी इमेजिनेशन के थ्रू वो इसको बड़ा ही, उन्होंने कहते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वाइड कर दिया था जो रोमांटिक्स थे। ठीक है, तो नेचर के बारे में उनकी थिंकिंग ये थी। वो जो क्लासेस थे वो प्रैक्टिकल थे, आप ये कह सकते हैं। जो रोमांटिस्ट थे ना वो कह लें कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पर और दिल की सुननी और अपनी एक जो उनकी सब्जेक्टिविटी होती थी ना उस पर रिलाई करते थे, इंस्टेड ऑफ कह लें कि ऑब्जेक्टिविटी। क्लासिस्ट की तरह उनके पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी। क्लासिस्ट जो थे वो कहते थे जो है उसी को माना जाए। जो रोमांटिक्स कहते थे कि क्लासिसिज्म जो था वो इम्पार्ट करता था ह्यूमन वैल्यू को और लॉ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। क्लासिसिज्म जो था ना, क्लासिस्ट जो थे उनके लिए सिर्फ रीज़न इम्पॉर्टेंट था, इमेजिनेशन को उन्होंने कभी भी वैल्यू नहीं दी। क्योंकि वो कहते थे कि इमेजिनेशन जो है ना असल फैक्ट्स और जो वैल्यूज़ हैं उनसे इंसान को हटा देता है। तो किसी भी चीज़ को देखने का बेहतरीन तरीका है रीज़न है, थॉट्स हैं, मतलब से प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए बिना किसी कहने के इमेजिनेशन के ख्याली दुनिया के। तो फिर जो रोमांटिक्स थे वो कहते थे कि दे बिलीव दैट रीज़न इज़ नॉट द ओनली पाथ टू ट्रूथ। वो कहते थे सिर्फ एक रीज़न ही नहीं है जो किसी भी चीज़ की हकीकत हमें बताता है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज़ हैं जिनसे हम, मतलब जिनमें हम जाएं और कह लें कि तरह तरह के जो रास्ते हैं हम उन पर चल कर जो चीज़ें हैं, लाइक हम नेचर की, उन्होंने कहा कि जो नेचर है, रोमांटिक्स ने कहा कि ये चेंजिंग है, मिस्टीरियस है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लोर करते हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। यहाँ पे भी वो यही बात करते हैं कि सिर्फ लाजमी नहीं है कि हर चीज़ को एक रीज़न से ही देखा जाए, उसके पीछे और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये रोमांटिक्स जो हैं वो बिलीव करते थे। वो एक पर्टिकुलर जो राय होती है वो उस पर नहीं रहते थे। वो कहते थे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, देयर must be different ways about something. Romantics stress on लाइफ, इमोशंस कहते हैं, जो इमोशनल एक्सपेक्ट्स होते हैं, क्या कहते हैं, इनर लाइफ के इमोशनल एक्सपेक्ट्स जो होते हैं उन्होंने उसके ऊपर स्ट्रेस दी रोमांटिक्स ने। उन्होंने सब्जेक्टिविटी पे फोकस किया। ठीक है, उन्होंने सब्जेक्टिविटी को वैल्यू दी, उन्होंने इमेजिनेशन को वैल्यू दी, थ्री यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया, उन्होंने कॉमन डिक्शन यूज़ किया ह्यूमन की जो डेली लाइफ होती है उसका। जो क्लासिसिज्म था, क्लासेस थे,
वो बिलीव करते थे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, रैशनैलिटी होनी चाहिए। स्ट्रेस देते थे ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर और रीजंस के ऊपर देते थे। लॉजिकल आइडियाज़ होते थे, ठीक है, लॉजिक होना चाहिए चीज़ों के अंदर। उन्होंने कहा कि जो नेचर और ह्यूमन है ना, उन दोनों को ना अब कह लें कि एक रीज़न और थॉट के ज़रिए जो है हमें देखना चाहिए। वो थ्री यूनिटीज़ जो होती थी उन पे स्ट्रेस करते थे, और जो उनकी थीम्स वगैरह जो होती थी वो लॉजिकल होती थी और रैशनल होती थी। आप कह लें कि जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी प्रैक्टिकली चीज़ों पर उनका ज़्यादा बिलीव होता था कि चीज़ों को प्रैक्टिकल रखना है। और दूसरी तरफ जो रोमांटिक्स हैं वो कहते थे कि इमेजिनेशन पर, रीज़न पर भी दिया, इमेजिनेशन पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। और थ्री यूनिटीज़ वगैरह को जो रोमांटिसिज्म है उसने फॉलो नहीं किया थ्री यूनिटीज़ को, थी ना यूनिटी ऑफ एक्शन, उस पर फोकस किया था। बाकी जो यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस थी उसको बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया उसको, और सिर्फ जो थे इन चीज़ों पर फोकस रखा जो मैंने आपको बताई। और क्लासेस जो थे उन्होंने रीज़न पे स्ट्रेस दी, और जो बाकी चीज़ें मैंने पहले ही डिटेल में आपको बता दी हैं। सो ये था सब कुछ डिफरेंस के बारे में क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।